आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में स्वागत है। आज हम आपको गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है बहुभुज या पॉलीगन। तो आइए ज़्यादा देर न करते हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं, सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि वास्तव में हमारा जो है पॉलीगन यानी बहुभुज होता क्या है। तो बहुभुज जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुत सी भुजाओं का समूह होगा। लेकिन जरा ध्यान देना, बहुपद है क्या। तो देखिए, कई सरल रेखाओं से घिरी जो बंद समतल आकृति होती है, यानी कई सरल रेखाएं होंगी, वो एक या दो नहीं होगी, मतलब ज़्यादा होंगी। एक चीज़ नोट कर लें आप कि जैसे जब भी बहुभुज का, देखिए पहली बात तो एक सरल रेखा के द्वारा, यह एक रेखा होगी तो उसको सरल रेखा बोलेंगे। आपको पता है कि दो रेखाओं के मिलने से कोण बनता है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि क्या इसे पॉलीगन बोला जाएगा, यह भी सरल है, यहाँ दो नहीं। अब इसके बाद क्या यहाँ पर देख रहे हैं इसके आगे कि दो से जब ज़्यादा सरल रेखा तीन ले रहे हैं तो आपको देखिए ये त्रिभुज का निर्माण हो जा रहा है। तीन भुजाएं जब आपस में घिरती हैं तो त्रिभुज बनता है। अब त्रिभुज आपका पॉलीगन बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा? इसलिए बोला जाएगा कि तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद समतल आकृति, यानी यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि पहली बात तो सरल रेखा होगी, पॉलीगन सरल रेखा, और दूसरी चीज ये कह रहा है कि बंद आकृति, यानी बंद आकृति, यानी आपने देख रहे हैं कि यहाँ आपकी सरल रेखाएं तीनों यहाँ पे सरल ही रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं हैं, और बंद आकृति का निर्माण करें, यानी जहाँ से ये देख रहे हैं ये आकृति बंद है, बिल्कुल कहीं से खुली नहीं है, बंद आकृति। लेकिन इसके बाद कह रहा है बंद जो है, एक चीज और नाम उसके लिखने में समतल आकृति, यानी समतल आकृति, यानी वो आकृति कैसी होनी चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए और समतल। समतल मतलब ऐसी सभी आकृतियां जिसका प्रदर्शन समतल, यानी बहुभुज का प्रदर्शन समतल पे होता है। इसका मतलब हो गया कि बहुभुज आपका 2D संरचना है, यानी 2D स्ट्रक्चर माना जाता है। तो कभी भी ये परीक्षा में आ जाए कि बहुभुज क्या है तो आप बताएंगे बहुभुज 2D स्ट्रक्चर है, द्विविमीय संरचना है। पहली बात ये क्लियर कर लो आप, ये 3D नहीं है 2D है। तो इसीलिए इसकी परिभाषा में ये बात बताई गई कि कुछ सरल रेखाओं से घिरी, ठीक है, कुछ सरल रेखाओं से घिरी बंद समतल आकृति, यानी जो समतल आकृति है, जो बंद समतल आकृति है, वही हमारी क्या कहलाती है, बहुभुज। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि ये तो रहा बहुभुज क्या है, यानी कई सरल रेखाओं से घिरी हुई जो बंद समतल आकृति होती है, वही हमारा जो है बहुभुज यानी पॉलीगन कहलाती है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार हमारा बहुभुज कितने प्रकार का होता है। तो जो हमारा बहुभुज होता है ना, वो जो है हमारा देखा जाए तो हम इस बहुभुज के प्रकार को दो भागों में बांट के आपको बताएंगे। एक तो कोण के आधार पे और दूसरा भुजाओं के आधार पे। जो कोण के आधार पे हमारा बहुभुज होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल बहुभुज, एक होता है अवतल बहुभुज। और जो है यहाँ पे जो हमारा भुजाओं के बेस पे हम देखेंगे तो भुजाओं के बेस पे हमारा जो है बहुभुज दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है विषम बाहु बहुभुज और एक होता है समबाहु बहुभुज। तो हम इसको अलग अलग, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वास्तव में हमारा जो पॉलीगन है, यानी जो पॉलीगन का जो काइंड्स है, जो कोण के आधार पे पहला जिसको आप कह रहे हैं उत्तल बहुभुज, वो क्या है। तो देखिए, उत्तल बहुभुज का मतलब ये हुआ कि ऐसे बहुपद को हम लोग बहुभुज, जैसे हमारा उत्तल बहुभुज क्या है। देखिए, पहला जो है आपका है वो उत्तल बहुभुज। तो जो उत्तल बहुभुज है जिसको आप कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, मान लीजिए कॉन्वेक्स पॉलीगन कह रहे हो आप इसको। तो जो उत्तल बहुभुज की हो आप अच्छे से समझ लो। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा जैसे उत्तल बहुभुज में वे सभी बहुभुज आएंगे जिसके प्रत्येक अंतःकोण, चाहे कोई भी अंतःकोण आप कहीं से ले लीजिए, और उसके प्रत्येक अंतःकोण का मान 180 अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। आप कोई अंतःकोण इसका लो। पहली बात तो आप एक चीज ध्यान दो यहाँ पे इस टॉपिक में, चलिए मैं आगे बात करूंगा अंतःकोण और बाह्य कोण की। ये बहुत यूनिक है इसमें जानना, क्योंकि इसी पर बहुत सारे सवाल आगे आने वाले हैं।
तो ये आपने देखा ये आपका त्रिभुज हो गया, और इसके जो भी इसके अंतःकोण आप देख रहे हैं, यानी कहा जा रहा है कि जिसका प्रत्येक अंतःकोण, यानी ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण, यानी वो कोई भी अंतःकोण हो, चाहे अगर 3 है तो यहाँ 3 अंतःकोण, लेकिन उसका मान 180 अंश से ज़्यादा नहीं होता, जब भी रहेगा तो कम ही रहेगा। तो ऐसे पॉलीगन को, ऐसे बहुभुज को हम लोग उत्तल बहुभुज की संज्ञा। जैसे यहाँ आप देख लो वर्ग में, या यह भी एक पॉलीगन ही है, 4 भुजाओं का समूह है, यह भी बहुभुज ही बोला जाएगा। ठीक है, पंचभुज है, यह भी आपका पॉलीगन है। देखिए वो सब, देखिए कई सरल रेखाओं से घिरी जो बंद समतल आकृति, देखिए यह बंद है, सरल रेखाओं से घिरी हुई है, बंद है और समतल आकृति। यह भी कई 4 सरल रेखाएं हैं, बंद है समतल आकृति, 5 रेखाएं हैं, बंद है समतल आकृति, 6 रेखाएं हैं, बंद है समतल आकृति। तो ये आपका पॉलीगन है, ये सब पॉलीगन है। लेकिन आप जरा जांच करके देखो, आप देख रहे हो कहीं किसी भी एक कोण, जैसे इस कोण का मान देख रहे हैं 90 डिग्री होगा, कोई एक एंगल अंतःकोण कहीं से देख लो, किसी का मान जब 180 से कम होता है तो वो सभी के सभी जो है आपके उत्तल बहुभुज होंगे। अब बात कर लेते हैं अवतल बहुभुज की। तो अवतल बहुभुज की जब बात करेंगे, जिसे आप कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में जब आप जाएंगे तो इसमें ये होता है कि ऐसा बहुभुज जिसका कोई एक कोण जो हो वो 180 अंश से अधिक हो जाए। अगर मान लीजिए सारे कोण पता लगा कि 180 से कम है, लेकिन उसमें कोई एक ऐसा कोण आ गया कि जो 180 से ज़्यादा का हो गया, तो अब वह उत्तल बहुभुज नहीं बोला जाएगा, वह अवतल बहुभुज बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके सामने एक जो है फिगर बना रहा हूँ, यह देखिए बंद आकृति है और सरल रेखाओं के द्वारा, जैसे एक सरल रेखा 1 2 3 4 5 सरल रेखाओं द्वारा बनी ये समतल आकृति है, इसलिए इसे आप पॉलीगन बोलेंगे। लेकिन यह कैसा पॉलीगन है, अब आप जरा ध्यान देना, इसका एंगल ये हुआ, ये अंतःकोण, ये अंतःकोण, ये अंतःकोण, ये अंतःकोण, तो इसका नाम दे दो आप ABCD। आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये वाला जो अंतःकोण है, ये सारे अंतःकोण का मान तो 180 से कम है, इसमें कोई भी ऐसा कोण अंदर नहीं बन रहा अंतःकोण जिसका मान 180 से ज़्यादा हो, सबके कम है। लेकिन यहाँ वाला जो आप एंगल देख रहे हैं, इसका मान जब भी दिख रहा है आपको देखने से 180 अंश से ग्रेटर है, यानी यहाँ जो कोण बन रहा है मान लीजिए थीटा, इसका मान 180 से ज़्यादा ही दिख रहा है। ये देखो आप राउंड, यहाँ देख लो ध्यान से, ये आपका है 180 से, ये वाला नहीं, इससे मतलब नहीं है, ये तो वाह कोण है, अंतःकोण है इस आकृति का। तो ये आपका क्या माना जाएगा, अवतल बहुभुज। तो चलिए ठीक है, समझ में आ गया कि उत्तल बहुभुज वह बहुभुज होगा जिसके प्रत्येक अंतःकोण का मान 180 अंश से कम होता है, और अवतल बहुभुज वह बहुभुज होता है जिसमें किसी एक कोण का मान, प्रत्येक का तो नहीं लेकिन किसी एक कोण का मान यदि 180 से ज़्यादा हो गया तो वो आपका क्या माना जाएगा, अवतल बहुभुज। चलिए ठीक है, अब मैं बात करता हूँ भुजाओं के आधार पे, यही मेन है। तो भुजाओं के आधार पे जो आप जो देख रहे हैं, भुजा के आधार पर भुजा के आधार पर जो आपका कोण बनता है वो आप जरा ध्यान देना, भुजा के आधार पे जो आपका बहुभुज बनेगा वो बनेगा, एक को बोलते हैं विषम बाहु, जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, विषम बाहु बहुभुज, और एक आपका होता है सम बाहु बहुभुज। ठीक है, तो अब देखिए विषम बाहु बहुभुज से मतलब कि ऐसे बहुभुज जिसकी जो भुजाएं हैं, यानी ऐसा बहुत सी भुजाओं, यानी ऐसा बहुभुज जिसकी जो भुजाएं हैं वो परस्पर सभी समान ना हो, यानी असमान हो। जैसे यहाँ आप त्रिभुज को ही ले लो, लेकिन ये ऐसा त्रिभुज है जिसमें आप देख रहे हैं इसकी तीनों भुजाएं लगभग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो यह त्रिभुज है अपने, इससे हम बहुपद कहें, बहुभुज बोला जाएगा। यह पॉलीगन है, त्रिभुज एक क्या है, पॉलीगन है। तो ये पॉलीगन है लेकिन इसकी तीनों भुजाएं असमान आप देख रहे हैं, तो इसलिए यह विषम बाहु बहुभुज माना जाएगा। जैसे आप यहाँ पर ही आप आयत को ही ले लो, तो आयत में आप देख रहे हैं कि सभी भुजाएं इसकी बराबर नहीं है, चौड़ाई के बराबर, लंबाई के बराबर, मतलब चारों बराबर नहीं है, तो इसलिए यह विषम बाहु बहुभुज होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सम बाहु बहुभुज, जो इसी पर आपका क्वेश्चन जो भी बनेगा वो सम बाहु बहुभुज पे ही बनेगा, यानी इसको डायरेक्ट एक नाम और दिया जाता है जिसको कहते हैं सम बहुभुज। सम बहुभुज को रेगुलर पॉलीगन बोला जाता है, यानी रेगुलर
पॉलीगन, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन की संख्या। इसके बारे में जान लेते, ये बहुत आसान है इसकी परिभाषा यार, इसको परिभाषा जानना, यानी ऐसा बहुभुज जिसकी सभी जो भुजाएं हैं वो परस्पर समान हो। जैसे आपका इसी में आपका समबाहु त्रिभुज जो होता है ना, यह आपका आ जाएगा समबाहु बहुभुज हो गया। वर्ग है ना, आयत नहीं, वर्ग जो है ना, इसकी भी चारों भुजा समान होती है, तो यह भी समबाहु बहुभुज हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं षष्ठभुज की, जैसे जिसकी 6 भुजाएं समान हैं इसी में, तो यह समषष्ठभुज हो गया। ऐसे ही सम 8 भुजाएं, समान 8 भुजाएं, 9, 10, 11 जो भी हो, ऐसा चाहे जितनी भी भुजाएं उसके पास हों, लेकिन वो सभी की सभी आपस में समान होंगी, तो वो आपका समबाहु बहुभुज बोला जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपको बहुभुज का प्रकार समझ में आ गया, तो अब हम मेन जो है, अब जा करके जो है मेन अब बात करते हैं कि बहुभुज समझ। अब देखिए जो सबसे बड़ी समझने की बात है वो कह रहा है कि यन भुजाओं वाले समबाहु, कह रहा है यन भुजाओं वाले समबाहु बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। यहाँ ध्यान देना है आप कि कोई भी बहुभुज हो, चाहे कितनी भी उसके पास भुजाएं क्यों न हो। जैसे पहली बात तो ये चीज़ दिमाग में रखना है आपको कि कभी भी जैसे बहुभुज का निर्माण होगा, तो वो बहुभुज का निर्माण होने के लिए कम से कम 3 भुजाओं की जरूरत होती है। मिनिमम 3 भुजा होगी, 3 से तो कम हो ही नहीं सकती। चलो मैं मिनिमम पे ही बात करता हूँ। अब यहाँ है, आप हमेशा बात होगी रेगुलर पॉलीगन के ऊपर। तो देखिए जैसे त्रिभुज है, अब इसका आप जरा देखो, इसके कुछ बाह्य कोण को बढ़ा। जैसे ये त्रिभुज है, तो पहली बात यहाँ समझ लेना आप, अंतः कोण ये बहुत जरूरी है जानना, समझ लें यहाँ पे, और बाह्य कोण इसी की चर्चा आगे होगी। बाह्य कोण, अंतःकोण का मतलब ये है कि कोई भी अगर बहुभुज है उसके अंदर बनने वाला कोण, जैसे ये 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजाओं के द्वारा जो ये त्रिभुज का ये कोण, ये, तो आपको पता भी है कि त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं और तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता भी है। लेकिन यहाँ जब बात प्रत्येक अंतःकोण की होगी, तो प्रत्येक का मतलब तीनों आएंगे अलग। जैसे अगर इसको ये नाम दे दीजिए BC, तो अब देखिए एक अंतःकोण A भी होगा, कोण B भी होगा, और यहाँ पे अंतःकोण आपका कौन होगा, C भी होगा। 3 अंतःकोण होंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है यहाँ कि ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी सम बहुभुज है, यन भुजाओं वाला, तो उसके चाहे जितनी भी उसके पास भुजाएं हों, लेकिन उसके समस्त बाह्य कोणों का जो योग होता है, वो उनके समस्त बाह्य कोण का योग क्या होगा, हमेशा 4 समकोण के बराबर होगा। तो ये चीज ध्यान देना है कि यन भुजाओं वाले बहुभुज के समस्त जो बाह्य कोण है ना, बाह्य कोण का मतलब समझ बाहर बता रहा हूं अभी, बाह्य कोण का योग कितना हो, 360 अंश के बराबर होता है हर स्थिति में। जैसे यहाँ अगर आप देखेंगे तो जैसे ये अगर समबाहु त्रिभुज है, तो आपको पता है कि यहाँ 60 होगा, यह भी 60 होगा, यह भी 60 होगा। तो अब एक सरल रेखा पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने का कोण बनता है, 180 का। तो ये 60 है, तो 180 60 घटा देंगे तो 120, ये 120 आ गया। यहाँ पे 60 है तो यह भी 120 हो गया, और यह भी 120। तो आप देख रहे हैं 3 बाह्य कोण हैं, और इन तीनों को यदि आप जोड़ देंगे तो इनका मान 120 गुणे 3 आप करो 360। तो कोई भी आकृति हो, इसके समस्त बाह्य कोणों का जो योग होता है, बाहरी जो कोण इसके होते हैं, इनका योग हमेशा 4 समकोण होगा। और जैसे यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो आप वर्ग पे चले जाओ, वर्ग देख लो। वर्ग देखिए, एक कोण यहाँ बढ़ा दिए, अब ये अंतःकोण, इसका ये बाह्य कोण। अब ये क्या है, अंतःकोण, इसका ये बाह्य कोण। अब ये क्या है, ये अंतःकोण, इसका ये बाह्य कोण। अब ये क्या है, अंतःकोण और इसका ये बाह्य कोण। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ अंदर 90, बाहर भी 90, यहाँ अंदर 90, यहाँ बाहर 90। तो ये अंतःकोण बाह्य कोण, अंतःकोण बाह्य कोण, यहाँ पर भी अंतःकोण और ये बाह्य कोण हो गया, ये अंतःकोण और ये मान लीजिए बाह्य कोण हो गया। तो इस तरीके से देख रहे हैं 90 90 90 90, 9 चौक का 36। इसमें भी आप देख रहे हैं 360 से ज़्यादा नहीं आ रहा, यानी ये आपको प्रमाणित। और मैं आगे भी लेके चल रहा हूँ, षष्ठभुज की भी बात कर लेता हूँ थोड़ा। तो जैसे आप पंचभुज का ही ले लो, आप पंचभुज में भी आप जाओगे तो जो भी बाह्य कोण आप बनाएंगे, यहाँ बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। तो यार इन कोणों को जोड़ोगे आप, ये कोण, इस कोण का मान, इस कोण का मान, इस कोण का मान और इस कोण का, तो जो भी बहिष्कोण होगा, मतलब यूं रहा, यूं ये वाला, तो सभी का योग, इसके सभी बाहरी कोणों का जो योग होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 समकोण होगा। यानी 4 समकोण का मतलब हो गया 360 अंश। ठीक है, ये बात हो रही है, ये भी समझ गए आप। अब चलो बात कर लेते हैं षष्ठभुज की।
देखिए ये जैसे देखो, जब तक आप किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे, देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये वीडियो आपका बड़ा होने वाला है, लेकिन थोड़ा यदि आप ध्यान दिए तो मैं पूरी 100% गारंटी देता हूँ कि आज के बाद आपको एक बार यदि इस पूरे वीडियो को आपने देख लिया तो कभी लाइफ में बहुपद नहीं पढ़ना पड़ेगा पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ, तो थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे देखिए हम षष्ठभुज की बात कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए। तो इसका वाय कोण जैसे आप यहाँ एक तरफ बनाओ, आप ये यहाँ चले गए, ऐसे हो गया, इसका ये वाय कोण, इसका ये वाय कोण, इसका ये वाय कोण, इसका ये। तो जैसे इन वाय कोणों का आप योग करते हैं तो सभी का अगर आप चांदा लगा के इसके कोणों को नापेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सबका योग 360 आएगा, उससे न 1 डिग्री ज़्यादा न 1 डिग्री कम। तो ये बात आपको अच्छे से अब समझ में आएगी कि कोई भी यन भुजाओं वाला आपका बहुभुज हो, यन भुजा का मतलब समझ रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि 3 भुजा है 4 भुजा, कुछ भी हो सकता है, यन का मान कुछ भी हो सकता है। तो यन भुजाओं वाला यदि कोई बहुभुज है तो उसके समस्त बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 4 समकोण। ये चीज आपको पता चल गई। अब चलिए बात करते हैं आगे कि यन भुजाओं वाले बहुभुज के अब देखिए ध्यान देना है। अब जैसे अगर यन भुजाओं वाला, अब यहां ध्यान दो जरा, यन भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की बात करते हैं। तो यन भुजाओं वाला जो बहुभुज होगा उसका प्रत्येक बाह्य कोण का मान कैसे निकलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। 300 देखिए सभी बाह्य कोणों का मान क्या आपने पता कर लिया, जितने भी हमारे यहाँ पे बाह्य कोण है, चाहे वो त्रिभुज का हो रहा हो, चाहे आपका जो है चतुर्भुज का रहा हो, किसी का भी आपने देखा यहाँ पे, तो सभी का योग क्या आ रहा था, 4 समकोण आ रहा था, मतलब 360। और उसमें यहाँ पर लिखा गया प्रत्येक बाह्य कोण, मतलब एक एक बाह्य कोण की बात कर रहा है। जैसे कोई आकृति है तो उसके हर बाह्य कोण का मान अगर, सॉरी ये तो अंतर हो गया, प्रत्येक, जैसे मान लीजिए वर्ग है, अब इसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान यदि आपको पूछ दिया जाए आपसे तो आपको क्या करना होगा, ध्यान देना है। प्रत्येक बाह्य कोण, देखिए इसका ये हो गया तो इसका ये कर दिया ऐसे। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान बता, तो जितनी भुजाएं होंगी, मान लीजिए यहाँ 4 भुजाओं वाला है, जैसे ये समझो आप कि वर्ग है तो इसके पास 4 भुजा है, 1 2 3 4, तो 4 भुजा है, तो जैसे ही आप 4 से भाग दे देंगे, 4 9 36, तो 90 डिग्री है। और आप जानते भी हो कि यहाँ हर बाह्य कोण 90 90 का है भी। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक फार्मूला तैयार किया गया, वो यही है ट्रिक आपका। वो ट्रिक ये है कि जो प्रत्येक बाह्य कोण है ना, उसका जो मान है 360 में यदि आप उसकी भुजा से भाग दे देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण आपको निकल जाएगा। और अगर प्रत्येक बाह्य कोण पता है, मान लीजिए हर बाह्य, मान लीजिए कह रहा है कि एक समबाहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 90 डिग्री है, वो कह रहा है कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान 90 डिग्री है, उसके पास 4 भुजाएं हैं, तो फिर आखिरकार वो कितना समस्त योग होगा, तो 360। और एक बात और पहले ही मैं बता चुका हूं कि समस्त जो बाह्य कोण है इनका योग 360 होता है, और प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछेगा तो जितने होंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि समषष्ठभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान बताइए, तो अब देखो जैसे यहाँ यन समषष्ठभुज का मतलब भुजा की क्या मतलब n का मान 6 हो गया। अब प्रत्येक बाह्य कोण हमको बताना है तो बड़े आराम से बता देंगे, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 में 6 से भाग दे देंगे, 6 6 36 60 डिग्री, यानी सब जो है प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री के होंगे, आप चाहे कहीं से नाप के देख लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपको बाह्य कोण के संबंध में समझ में। अब एक चीज और ध्यान देना है कि प्रत्येक अंतःकोण का मान कैसे निकले। जैसे अब प्रत्येक अंतःकोण, यहाँ यही समझना है, प्रत्येक शब्द लगा, वहां प्रत्येक बाह्य था, यहाँ प्रत्येक अंत, तो प्रत्येक अंतःकोण, तो जो प्रत्येक अंतःकोण का मान ये कैसे निकलेगा, तो जो प्रत्येक अंतःकोण होगा वो 180 डिग्री में से बाह्य कोण आपको घटा देना है। यानी बाह्य कोण का मतलब समझ रहे हैं, प्रत्येक बाह्य कोण। यदि हमको प्रत्येक अंतःकोण चाहिए, यदि यन भुजाओं वाला कोई बहुभुज है, अगर उसका हमको प्रत्येक अंतःकोण बताना है कितने का है, तो हम 180 अंश में से यदि उसका प्रत्येक बाह्य कोण घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा। आइए प्रमाण के तौर पे चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। जैसे हम यहाँ वर्ग को ले लेते हैं, यह हमारा एक पॉलीगन है, आप चारों भुजाएं बराबर है पता। अब यहाँ चलिए बस एक जगह ले लो आप, जैसे एक A B C D। अब यहाँ समझ लेना थोड़ा, जैसे हमको यहाँ पे इसका बाह्य कोण पता है, आप जान ही रहे हो कि 90 डिग्री है। अब हमें इसका अंतःकोण बताना है, प्रत्येक अंतःकोण। तो इस आकृति, जैसे जो भी आकृति है, इसका हमको बाह्य कोण, जैसे कह रहा है एक चतुर्भुज का
वाह्य कोण जो है 90 डिग्री है, तो उसका अंतः कोण बताइए। तो बस कुछ नहीं करना हमको, 180 अंश में से अगर हम वाह्य कोण घटा देंगे 90 अंश, तो जो 90 अंश आएगा उसका क्या हो जाएगा, अंतः कोण। अब जैसे यहाँ भी थोड़ा देर के लिए आप चलो, जैसे आपने अभी देखा कि षष्ठभुज की मैंने बात किया था, आप षष्ठभुज में आप देखे थे, जैसे आपने षष्ठभुज को मैंने बताया था कि इसके हर वाह्य कोण का मान आपने देखा था कि वो कितना डिग्री था, तो आपने देखा कि हर वाह्य कोण जो था उसका वो लगभग जो है या 60 डिग्री था। क्यों? क्योंकि 300 सभी का योग 360 होगा, इसकी 6 भुजाएं हैं, 6 से जैसे ही मैंने भाग दिया ये वाह्य कोण आ गया था 60। जब हर वाह्य कोण 60 अंश का, वाह्य कोण यहाँ क्या है इस षष्ठभुज का 60 डिग्री, तो इसका अंतः कोण क्या होगा, प्रत्येक अंतः कोण का मान आपसे पूछ रहा है, प्रत्येक अंतः कोण। तो कुछ नहीं करना, आप एक देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, 180 में से 60 आप घटा दो, 120 डिग्री आ गया, यानी इसका हर अंतः कोण जो होगा वो कितने का होगा, 120। अब देखिए हो क्या रहा है, देखिए एक यहां से यहां जब आप देख रहे हैं तो एक सरल रेखा हो रही है, और एक सरल रेखा पर जानते हैं अधिकतम 180 अंश का कोण बनता है। जब बाहर वाला 60 डिग्री है तो ऑलरेडी अंदर वाला क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अब जैसे आप चतुर्भुज पे ही गए थे तो यहाँ आपने क्या देखा था, ये बाहर वाला 90 आ रहा था, तो अंदर भी 90 हो गया था। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा है तो इस पर ज़्यादा 180 का कोण बनेगा। जैसे ही वाह्य 90 है तो अंदर भी 90 हो गया। अगर वाह्य 60 है तो अंतः क्या हो गया, जैसे आपने कोई कोण का वाह्य 30 डिग्री निकाला तो उसका अंतः क्या हो जाएगा, 180 से 30 घटा देंगे तो 150 डिग्री। तो ये आपको अंतः और वाह्य कोण बहुत अच्छे से जानना होगा। और अगर आपको देखो किसी यन भुजा वाले समबाहुभुज का यदि आपको जो है कहने का मतलब अगर अंतः कोण पता है, प्रत्येक अंतः कोण पता है तो प्रत्येक वाह्य कोण बता देंगे, अगर वाह्य कोण पता है तो अंतः कोण बता देंगे। कुछ नहीं करना, 180 डिग्री में से केवल उसको क्या करना है, घटा देना। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा पर अधिकतम हमारे जो है 180 अंश के कोण बनते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो काफ़ी यूनिक है। अब देखिए कोई भी यन भुजाओं वाली, जैसे कोई यन भुजाओं वाले समबाहु बहुभुज आप देख रहे हैं, ठीक है, यानी यन भुजाओं वाले समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का मान, सभी अंतःकोण का मतलब जैसे समझ रहे कोई भी आकृति होगी उसके जो भी आकृति बन रही है उसके सभी अंतःकोणों का योग। तो सभी अंतःकोणों का योग निकालने का एक फार्मूला तैयार किया गया जो 2n-4 इंटू 90 डिग्री है। क्या होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। जैसे देखिए हम बात थोड़ी यहाँ करते हैं इस सूत्र की उत्पत्ति भी कैसे, यही बहुत बड़ा मेन सूत्र है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो इससे सबसे बड़ा ये चीज़ आया। जैसे आप देखिए पहली बात तो एक सरल रेखा है, इसके द्वारा बहुभुज नहीं बनेगा, पॉलीगन नहीं बनेगा। दो सरल रेखा मिला दिए तो ये कोण हो गया आपका, यहाँ से भी जो है कोई बहुभुज नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही आप 3 रेखाओं को मिला देते हैं, सरल 3 रेखाएं मिलती हैं, बंद होती हैं, तो आपको पता है त्रिभुज बनेगा। और आप सभी एक चीज़ और जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, चाहे त्रिभुज कैसा भी हो, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180। यानी अंतःकोण देखो, सभी अंतःकोण का मान का मतलब ये यानी तीनों की बात, और प्रत्येक अंतः की बात करता है तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, यानी तीनों की अलग अलग बात कर। प्रत्येक का मतलब सब अलग अलग, और सभी का मतलब तीनों का। अब जैसे चतुर्भुज आपने ले लिया, वर्ग ले लिया आपने, वर्ग एक पॉलीगन है ए बी सी डी, तो यहाँ पे सभी अंतःकोण मतलब सभी अंतःकोणों का योग यानी 90 90 90 90 यानी कितना हो गया, 9 चौको 36, 360। त्रिभुज का 180, इसका 360 हो क्या रहा था देखिए। तो यहाँ अब ये जैसे तो आपको चलो त्रिभुज का मालूम है, चतुर्भुज का मालूम है, लेकिन इस तरीके से अगर बहुत सारे बहुभुज होंगे जिनकी बहुत सारी भुजाएं होंगी, जैसे 8 भुजा, 10 भुजा, 12 भुजा, तो ऐसे का आप सभी अंतःकोणों का योग कैसे बताएंगे। तो उसके लिए आपको इस फार्मूले पे काम, देखिए यहाँ पे जितनी भी उसकी भुजाएं होंगी, जैसे मान लीजिए त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तो जितनी भुजा है उसका 2 गुना किया जाता है। तो जितनी भुजा है उसका 2 गुना करके उसमें 4 कम करके 90 से गुणा कर देते हैं। यानी आपको ये चीज़ अच्छे से तैयार कर लेने में यही सबसे बड़ा मेन फार्मूला है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री समस्त अंतःकोणों का मान। तो देखो 3 दूना 6 हो गया,
गया, 6 से 4 गया 2 बचेगा 90, और जैसे ही आप 2 में 90 से गुणा कर देंगे तो 180 डिग्री। आपको पता चल गया कि जब n का मान 3 है तो त्रिभुज बनेगा, यानी जो बहुभुज है वो बहुभुज है वो 3 भुजा वाला है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180। अब चतुर्भुज पे बात कर लो, जब n का मान 4 लेंगे तो यहाँ 2n - 4 × 90 करना है आपको, तो कुछ नहीं 2 गुणे n का मान 4 भुजा है, -4 कर देना है, 90 का गुणा कर देना है डिग्री से, 4 दूना 8 हो गया, 8 से 4 गया 4 बच गया 4, और 90 9 चौको 36 360, तो चतुर्भुज का हो गया। ऐसे ही आप पंचभुज का सभी का निकाल सकते हैं, षष्ठभुज। चलिए मैं षष्ठभुज का बता देता हूँ। तो षष्ठभुज में कितनी भुजा होंगी? 6, n का मान 6 है, तो सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? 2n - 4 × 90 डिग्री, 2n का मान 6 - 4 × 90 डिग्री। तो अब आप देख रहे हो 6 दूना 12, 12 से 4 जाएगा, फिर 90 का गुणा करेंगे, 12 से 4 गया 8 हो गया, 8 में 90 का गुणा किया 720 डिग्री। तो इस तरीके से आपको पता हो गया कि षष्ठभुज के समस्त अंतःकोणों का, यानी ये चीज़ को समझ लो, षष्ठभुज के समस्त अंतःकोण प्रैक्टिकली थोड़ा। तो आपने देखा ये और आपका ये रहा, तो ये यहाँ इसका मान, ये इसका मान, ये इसका मान, ये इसका मान, इसका मान, इसका, तो ये सभी अंतःकोण जैसे A B C D E और F, यह एक समषष्ठभुज है, सभी भुजाएं समान हैं। तो यन जो है क्या कह रहा है? यन भुजाओं वाला कोई समबहुभुज है, तो यहाँ n का मान आप ऑलरेडी देख रहे हैं कितना है? 6। तो यानी जो षष्ठभुज के जो 6 भुजाओं के द्वारा जो समषष्ठभुज का निर्माण हुआ है, इसके सभी अंतःकोणों का मान जो है क्या है? आप देखेंगे सब जोड़ देंगे, सब अंतःकोण का मतलब कोण A कोण B ऐसे करके, मतलब ये सब जोड़ करके कितना आ रहा है? तो वो वही आपने निकाला 2n - 4 × 90 डिग्री से अंतःकोण का योग इसका निकलेगा, तो वही 2 × 6 - 4 90 यानी 12, 12 में से 4 गया 8, 8 9 72 7, तो ये सब जोड़ेंगे तो इसका योग 720 डिग्री आएगा। अब इसी में आपसे पूछ देता है कि इसके प्रत्येक अंतःकोण का मान बताइए। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान बताने के लिए क्या करना होगा आपको? फिर इसमें आपको प्रत्येक का जब बताना है, तो जब सभी कोणों का योग 720 है, तो प्रत्येक का बताना है, तो इसके पास 6 भुजाएं होती हैं, 6 से भाग दे देंगे, तो फिर आपका आ जाएगा 6 × 6, 6 दूना 12 यानी 120 डिग्री। जैसा कि मैंने इसके पहले भी बताया था कि यहाँ के सभी अंतःकोण जो होते हैं, यानी प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होता है? 120 डिग्री। तो आप प्रत्येक भी बता सकते हैं, और मतलब पहली बात तो सभी का आप जानो कि सभी अंतःकोणों का योग इससे। तो ये चलिए अब यहाँ पे बात हो गई। अब एक चीज़ और बच जाती है, वो बात होती है कि n भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या। अगर n भुजाओं वाले, ये बहुत ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षा में पूछी, n भुजाओं वाले बहुभुज की विकर्ण की संख्या कैसे बताएंगे आप? तो इसके लिए एक ट्रिक है, बस ज़्यादा देर इस पे बात नहीं करना। वो यही है कि n जो गिनती की संख्या का होता है n × n + 1/2, तो इसमें ठीक माइनस लगा देते हैं, n × n - 1/2, और फिर जितनी भुजाएं होती है उसको घटा देते हैं। कहने का मतलब जैसे देखिए आप n का मान 4 ले लीजिए, अगर कोई चतुर्भुज है तो इसके कितने विकर्ण होते हैं? तो आपको पता है ना कि विकर्ण ये 2 होंगे, कि ये हो गया और एक ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, 2 विकर्ण होते। क्या यहाँ से 2 विकर्ण आ रहा है? तो आप देख लो जरा, चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या बताना, n का मान 4 है तो 4 कर देंगे, 4 से कम करेंगे 3 होगा, बटा 2, फिर -n का मतलब वही 4 घटा दो, जितनी भुजाएं लास्ट में घटाना है, यानी जितनी भुजा वाला है उससे 1 कम करके गुणा करना है, फिर उसका आधा करना है, फिर जो आएगा उसमें से 4 घटाना है, यानी वही भुजा घटाना है। तो देखो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 में से 4 गया 2 आया, और आप प्रैक्टिकली भी 2 जानते हैं। ऐसे अगर आप पंचभुज की बात कर लेंगे तो हालांकि पंचभुज तक तो आप बना सकते हैं कि कितने विकर्ण होंगे। अब जैसे आप देखो पंचभुज का ये विकर्ण का मतलब ये है कि अब इसको यहाँ से मिला दीजिए, 1 विकर्ण, ये 2 विकर्ण हो गया, ये तीसरा हो गया, यहाँ से यहाँ चौथा हो गया, और इसके बाद इसको मिला देंगे तो 5वां। करीब 5 आ रहे हैं ऐसे, यानी विकर्णों की संख्या पंचभुज में 5 आ रही है। तो क्या देखिए वास्तव में 5 होते हैं, कितना होते हैं? तो फार्मूले पे चलो आप, n का मान क्या है आपका 5 है,
तो विकर्ण की संख्या बताना है, यानी विकर्ण की संख्या आप लिख दीजिए यहाँ पे। और क्या करना है, n इंटू n माइनस 1/2 माइनस n करना है। n का मान 5 है, 5 में से गया 4 हो गया बटा 2 -5 कर देंगे, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 10 में से 5 गया 5। हालांकि ये छोटी आकृति थी, आप बना ली। इस तरीके से बड़ी आकृति में आप नहीं बना पाएंगे, तो और फिर यहाँ पे आपको ट्रिक से ही काम करना होगा। तो आपको पता चल गया कि अगर n भुजा वाली कोई भी आकृति है तो उसके जो विकर्ण की संख्या है वो कैसे निकलेगी, तो वो n इंटू n माइनस 1/2 माइनस n से निकलेगी, यानी इससे निकलेगी। ठीक है, जैसे आपको षष्ठभुज का बताना है तो 6 में से 1 कम कर देंगे, 5/2 माइनस जो है n का मान क्या होगा 6, यानी वही भुजा फिर घटाएं, 2 3 6 5 3 15 हो गया, 15 से 6 गया 9, 2 3 6 5 3 15, 9 6 15, यानी विकर्ण की संख्या 9। षष्ठभुज है तो 9। ऐसे ही 8 10 किसी का भी पूछेगा बता देंगे, ऐसा मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। अब चलिए ज़्यादा देर न करते हुए, मैंने आपका बहुत ज़्यादा समय लिया, लेकिन चूंकि यहाँ पे पूरी टॉपिक बहुत बड़ी है और इसको एक वीडियो में समाप्त करना है, तो आपको पता ही है कि टाइम तो इन्वेस्ट करना। अब आइए सवालों पे चलते हैं, प्रश्न पे। बहुत जल्दी प्रश्न हम करवाएंगे आपका। अब बात करते हैं पहले प्रश्न पे। कह रहा है किसी षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग। ये बहुत आसान है, तो मैं बता ही चुका। अब एक एक चीज को समझो। कह रहा है किसी षष्ठभुज, षष्ठभुज का मतलब 6 भुजाएं, यानी कोई 6 भुजा वाला बहुभुज है कि सभी अंतःकोण का मान, मतलब देखो आप इसकी बात कर रहा है। अब इसको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा आराम से फिगर के साथ। ये चीज है, यानी ये बात सभी षष्ठभुज है, ये इसके सभी अंतःकोणों का मान, यानी ये पूरे का मान 6 होगा। 1 2 3, अगर इसका नाम दें 1 2 3 4 5 6, तो कोण 1 कोण 2 कोण 3, यानी सभी अंतःकोणों का मान। तो इसके लिए आपको पता है कि सभी अंतःकोणों का मान कैसे निकलता है। सभी अंतःकोण का फार्मूला आपको पता है, n भुजाओं वाला अगर है तो यानी सभी अंतःकोण का मान क्या होता है, कैसे निकलता है, तो वो 2n-4 इंटू 90 डिग्री, यानी दो लग देंगे। n का मान यानी कै भुजा वाला बहुभुज है, तो कह रहा है कि 6 भुजा वाला षष्ठभुज है, तो n की जगह 6 ले दीजिए, -4 कर दीजिए, गुणे 90 कर दो आप, यानी 6 दूना 12, 12 में से आप जैसे ही 4 घटाएं, यहाँ 12 हो गया, -4 90, तो 8 4 12, 8 गुणे 90, यानी 9 8 72, यानी 720 डिग्री। तो यही आपसे पूछ रहा था कि पहला सवाल कि किसी षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग बताओ। ये जितना मैं क्वेश्चन लाया हूँ प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये इस अंतःकोण की बात कर रहा था, जिसकी मैं तो आपको पता हो गया, जैसे कि त्रिभुज है तो इसके अंतःकोण कहने का मतलब ये सभी अंतःकोण होंगे। चतुर्भुज है तो इसका ये अंतःकोण होगा, यानी इन अब कह रहा है कि सभी अंतःकोण का मतलब इसमें सब आ जाएंगे। यहाँ प्रत्येक नहीं पूछ रहा है, ध्यान देना है। अगर प्रत्येक को पूछता तो फिर हम उसमें भुजा से भाग दे देते। अगर हर अंतःकोण की बात करेगा तो फिर इस 720 में हमको 6 से भाग देना पड़ेगा। ये नहीं पूछ रहा है, कह रहा है सभी अंतःकोणों का मान बताइए षष्ठभुज की। उसकी भुजा हमें दे ही दिया कि वो षष्ठभुज है, वो बहुभुज 6 भुजा वाला है। बस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत जल्दी से करेंगे क्योंकि बहुत सारी बात आप समझ चुके हैं। कहता है किसी अष्टभुज के अंतःकोणों का, अब यहाँ दे दिया कि किसी अष्टभुज, यानी अष्टभुज का मतलब 8 भुजा वाला के अंतःकोणों, यानी सभी अंतःकोण का मान, प्रत्येक नहीं, के अंतःकोणों का योग। तो n का मान यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वही ट्रिक आपका, वही ट्रिक काम करेगा। अंतःकोण यानी सभी अंतःकोण, सभी अंतःकोणों का योग, वही फार्मूला काम करेगा। 2n-4 इंटू 90 डिग्री, तो 2n का मान 8 -4 गुणे 90 कर देंगे। यहाँ 8 दूना के 16, 16 से 4 घटाएंगे, 90 से गुणा, यानी हो गया 12 हो गया और 90, यानी 12 9 108, यानी 1080 डिग्री, यानी 1080 डिग्री। यानी सभी अगर 8 भुजाओं वाला आपका, जैसे इस तरीके से जो आपकी 8 भुजाओं वाली जो बंद आकृति बनेगी, उसके सभी कोणों का योग कितना होगा, 180। इस तरीके से किसी भी अंतःकोण का दे देगा। आप इस फार्मूले के तहत किसी भी, चाहे वो उस बहुभुज की जितनी भी भुजाएं हों, सभी के अंतःकोण का योग आप इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो आपको ये अच्छे से याद भी हो गया, तैयार भी हो गया, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन कुछ अलग होगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। कहता है कि एक यन भुजाओं वाले बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से बने बहिष्कोण का योग। जैसे कह रहा है कि यन भुजाओं वाला कोई बहुभुज है। अब यहाँ ये नहीं कह रहा है कि इसके पास 3 भुजा है, 4 भुजा है, 5 भुजा है, 6 भुजा है, जो भी भुजाएं हैं, बल्कि ये कह रहा है कि एक यन भुजाओं वाला, यानी यन भुजा वाला कोई भी बहुभुज है की भुजाओं को एक ही क्रम में आगे बढ़ा रहे हैं। जब किसी भी यन भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो बहिष्कोण बनेगा। और कह रहा है इन बहिष्कोणों का योग, तो देखिए इसका उत्तर मौखिक है, मैं आपको बता चुका हूं कि चाहे यन भुजाओं वाला कोई भी बहुभुज हो, उसके सभी बहिष्कोणों का जो योग होगा वो अधिकतम 4 समकोण होगा, यानी 360 अंश के बराबर होगा। तो आइए लेकिन इसका मैं प्रमाण दे दूँ। जैसे मैं इसमें सबसे पहले हम 3 भुजाओं वाले का ही ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक त्रिभुज हम मान लेते हैं, चलिए वो उसके पास 3 भुजाओं वाला है, वो बहुभुज यन को हम 3 मान लेते हैं। तो इसकी भुज कह रहा है कि इसकी भुजाओं को आगे बढ़ाने पर, यानी 3 भुजा में पहली भुजा ये आगे बढ़ गई, दूसरी ये आगे बढ़ गई, तीसरी ये आगे बढ़ गई। तो इनके द्वारा जो बनने वाला जो बहिष्कोण है, यानी ये कोण, ये कोण, ये कोण, इनका जो मान होगा वो अधिकतम सब मिला के क्या होगा, वो 4 समकोण 360 अंश के बराबर होगा। अब ये प्रमाण थोड़ा ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा होगा, वर्ग को ले लिए, अब इससे ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए 4 भुजाओं वाला एक बहुभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा को कही रहा है कि आगे बढ़ाया। जब हमने ये पहली भुजा को आगे बढ़ा दिया, यहाँ से दूसरी को बढ़ा दिया आगे की तरफ, यहाँ से तीसरी आगे बढ़ गई, ये चौथी। जब आगे बढ़ेंगी तो बहिष्कोण बनाएंगे, यानी ये पहला बहिष्कोण बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा, ये चौथा। तो आपको पता है देखने से ही क्लियर है, 90 90 90 9 चौका 36 360। इसमें क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ आपका डाउट क्लियर हो गया। और इसमें भी नहीं, मैं पंचभुज या षष्ठभुज, किसी में अगर 6 भुजाएं वाला है ये बहुभुज, कहता है इसकी प्रत्येक भुजा को आगे बढ़ाना। जैसे ये आगे बढ़ गई, ये आगे बढ़ गई, ये आगे बढ़ गई, ये आगे बढ़ गई, एक ही क्रम में। देखिए एक ही क्रम है ये, क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, या यहाँ पर आप क्या किए थे, यहाँ पे जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो एक ही क्रम में आप अगर इसको बढ़ाते हुए चले जाएंगे ऐसे ऐसे, तो जो बहिष्कोण बनेगा उसका मान क्या होगा, अधिकतम 4 समकोण। इसकी मैं चर्चा कर दिया हूँ पहले भी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अगला जो है वो है किसी अष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे। तो ये अष्टभुज के विकर्ण की संख्या कह रहा, तो यन बराबर आपका 8 हो गया। कोई अष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे, यानी विकर्ण की संख्या पूछ रहा है, कितने विकर्ण होंगे। तो बस ये सवाल लग गई, विकर्ण की संख्या बराबर। अब आपको बताइए कि इसका फार्मूला n × n-1/2 - n, यही फार्मूला मेन है। अब वो 8 भुजा उसकी क्लियर कर ही दिया, तो 8 लिख दीजिए, 8 में से 1 कम कर दीजिए, जो कि यहाँ 8 लिखेंगे उसमें 1 कम करेंगे, 7/2 माइनस आपका 8 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो गया, 7 चौक 28 - 8 आपने कर दिया, 7 चौक 28 - 8, तो यहाँ 20 हो गया। यानी इसके विकर्णों की संख्या, अगर वो 8 भुजाओं वाला अष्टभुज है तो उसके विकर्णों की संख्या क्या आ गई, 20। इस तरीके से अगर आपको इस फार्मूले के तहत निकाल पा रहे हैं, अगर यही फार्मूला नहीं होता तो आपको आसानी से त्रिभुज का तो बना लेंगे, चतुर्भुज का बन जाएगा, पंचभुज षष्ठभुज तक तो सही है, लेकिन अष्टभुज उसके आगे दिक्कत है। तो इस फार्मूले से कर लें। आगे जो अगला सवाल है तो वो कह रहा है 100 भुजाओं वाले बहुभुज के। अब देखिए 1 2 8, तो आप बताइए अष्टभुज तो हटाइए, यहाँ कह रहा है 100 भुजाओं वाला बहुभुज है, तो उसके विकर्ण की संख्या क्या होगी। तो बस कुछ नहीं, आप 100 लिख दीजिए, उसमें से कम कर दीजिए, 99/2 कर दीजिए, और माइनस पुनः 100 कर दीजिए। जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा आंसर। जैसे यहाँ आ रहा है 50, तो आप 50 में 99 का गुणा करेंगे, फिर 100 घटाएंगे, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो विकर्णों की संख्या आप निकाल लेंगे, चाहे आपके पास कितना भी भुजाओं वाली मतलब कोई बहुभुज क्यों ना हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो काफ़ी यूनिक क्वेश्चन होता चला जा रहा है आगे। कहता है किसी सम बहुभुज के बाह्य एवं अंतः कोणों का अनुपात। यहाँ बड़ा मजा आने वाला इस क्वेश्चन में, कि कोई सम बहुभुज है, उसके बाह्य है और एवं जो है अंतः कोण, यानी बाह्य कोण देख रहे हैं और एवं उसका अंतः कोण, इनके जो अनुपात है, यानी 1। अब यहाँ इसका मतलब जरा समझो, किसी समबाहुभुज के
वाह्य एवं अंतः, तो यहाँ प्रत्येक वाह्य एवं प्रत्येक अंतः कोण से मतलब होता है। यहाँ इसका जो अनुपात है वो 1:4 है। देख रहे हैं वाह्य वाला 1 है और अंतः वाला 4, यानी 1:4 ये वाह्य और अंतः का अनुपात दिया गया है। कह रहा है कि उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ। तो ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा बहुभुज है जिसके प्रत्येक वाह्य कोण एवं प्रत्येक अंतः कोण का रेशियो 1:4 दिया गया है, तो आपको बताना है कि उसके भुजाओं की संख्या क्या है, यानी वो कितनी भुजाओं वाला बहुभुज है। तो चलिए इसके लिए क्या करना है, आपको बहुत सारे तरीके हैं लगाने के। आपको एक बात देखो बताई गई थी कि अभी मैंने बताया था कि प्रत्येक अंतः कोण हो चाहे वाह्य कोण, जैसे आप यहाँ भी आ जाओ, यहाँ वर्ग के पास समझ लो थोड़ा देर के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं ये अंतः कोण है, ये वाह्य कोण है। तो ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये अंतः कोण है, ये वाह्य कोण है, तो दोनों का योग जो होता है वो कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 180। तो बस यहीं से लग जाएगा, यानी प्रत्येक अंतः एवं वाह्य कोण का योग 180 अंश होता है। तो कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ 1:4 है तो इसको मान लीजिए, चलिए माना ये वाह्य कोण x डिग्री है, तो ये रेशियो हटा देंगे तो ये 4x डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये वाह्य कोण है, ये अंतः कोण है, प्रत्येक वाह्य एवं प्रत्येक अंतः कोण का योग कितना होता है, यानी x डिग्री 4x डिग्री, इनका मिला के 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि आपकी बात अच्छे से हो गई है कि प्रत्येक वाह्य एवं अंतः कोण का मान 180 अंश के बराबर होता है। जैसे आप त्रिभुज का ही ले लो, आप एक भुजा को बाहर बढ़ा दो, ये अंदर है, तो इन दोनों का योग अंतः प्रत्येक वाह्य एवं प्रत्येक अंतः, कोई भी बहुभुज हो, कितना भी भुजा उसके पास हो, लेकिन अगर उसके प्रत्येक अंतः एवं वाह्य कोण का योग पूछा जाएगा तो 180 डिग्री के ही बराबर होगा। ठीक है, तो अब बस लग गया सवाल, 5x डिग्री बराबर 180 आ गया। तो x डिग्री का मान 180 में आप 5 से भागा लगाएंगे तो यहाँ पे आपका x का मान आ जाएगा, यानी आप जरा देखो 5 3 15 हो गया और 5 6 30, यानी x का मान 36 डिग्री आ गया। यानी एक वाह्य कोण, यहाँ आप देख रहे हो कि यदि वाह्य कोण 36 आ रहा है तो अंतः कोण क्या होगा, तो अंतः कोण का मान क्या होगा, क्योंकि अंतः कोण को आप 4x डिग्री माने हैं तो 4 × 36 कर देंगे, तो 4 6 24 और 2 हो गया, 4 3 12 13 144, यानी हर अंतः कोण 144 डिग्री का है और हर वाह्य कोण 36 डिग्री का है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि नहीं आप भुजा बताओ, तो कुछ नहीं, अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए वो कैसे बताया था कि जैसे जो अगर आप जो है इसके भुजा की संख्या बताना है तो n का मान क्या करेंगे आप 360 डिग्री में, या एक चीज़ आपने पढ़ रखा कि वाह्य कोण, प्रत्येक वाह्य कोण कैसे निकलेगा, तो प्रत्येक वाह्य कोण जो निकलेगा वो 360 डिग्री में n से भागा देना है। अब आपको यहाँ वाह्य कोण पता हो गया 36 डिग्री, ये 360 डिग्री बटा n करो आप, तो देख रहे हैं 36 से 36 कट गया, ये कट के 10 आ रहा है, यानी n का मान कितना आ रहा है आपका 10 आ रहा है। यानी वो वास्तव में उसकी भुजा कितनी है, वो 10 भुजाओं वाला बहुभुज है, यानी n का मान कितना आ गया 10। चलिए मान लेता हूँ अभी नहीं समझ में आया, तो आओ इसको थोड़ा कर देता हूं और अच्छे से देखो। ऐसे सवाल जब भी आएंगे आपको कही रहा है वाह्य रेशियो, वाह्य संबंधे अंतः, तो यहाँ 1:4 का रेशियो कोई बात नहीं है। वाह्य अंतः का योग होगा क्या, आपको पता है कि वाह्य अंतः का योग क्या होगा 180 डिग्री। तो कुछ नहीं, 1 में 4 आप जोड़ दो, मान लो यही वाह्य 1 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 5 डिग्री, यानी 5 बराबर आपका 180 हो गया। तो 1 बराबर क्या हो गया 180 में आप 5 से भाग दे दो, तो 5 3 15 5 6 36 डिग्री, यानी 1 है क्या, अब 1 का मान आ गया, तो 1 का मान यहाँ 1 क्या है, यानी वाह्य कोण क्या है, 1 का मान 36 है, तो यानी वाह्य कोण 36 है, और ये आपने देखा 36 चौको 144 डिग्री। तो आपको बस यहाँ किस कोण से मतलब वाह्य कोण निकल गया। अब देखो वाह्य कोण, तो प्रत्येक वाह्य कोण बराबर क्या होता है 360 बटा n, तो वाह्य कोण बराबर क्या होता है, अभी आपने देखा था कि प्रत्येक वाह्य कोण जो होता है वो कैसे निकलेगा, तो मैंने बताया कि सभी अंतः कोणों का, सभी वाह्य कोण जो होते हैं ना वो 360 डिग्री के होते हैं। अगर प्रत्येक वाह्य कोण कहेगा तो उसकी संख्या से भाग दे दो, तो 360 में जब n का भाग देते हैं तो प्रत्येक वाह्य कोण निकलता। अब देखो वाह्य कोण आ चुका है कि 36 डिग्री है, और 360 डिग्री बटा n कर दो, अब देखो काट दो, 10 बार में कट गया, तो n का मान क्या गया 10, यानी वो 10 भुजाओं वाला है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपने लगा लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बहुत यूनिक क्वेश्चन था। आगे वाला कह रहा है किसी सम बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 150 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या। अब इस क्वेश्चन में जरा जाओ,
किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कह रहा है ना 150 डिग्री है। अब यहाँ बात हो रही है प्रत्येक अंतःकोण, यही गौर करना है, प्रत्येक अंतःकोण जो है ना वो 150 डिग्री का है। जब प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री का है तो इसके भुजाओं की संख्या बताना। अब जरा ध्यान दीजिए, तो एक चीज तो ध्यान दो, यहाँ पे देखो प्रत्येक अंतःकोण, अब यहाँ देखना अंतः अब प्लस जो बाह्य होता है इसका जो योग होता है, अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण का योग जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा कितना होता है 180। तो अब आप जरा देखो, आपको अंतःकोण पता है यानी अंतःकोण की जगह 150 लिखो, बाह्य नहीं मालूम है यहाँ से बाह्य निकाल लो 180। तो आपको पता है 180 है, 150 जैसे ही घटाएंगे तो बाह्य कोण जो आएगा आपका वो क्या डिग्री का आ जाएगा 30 डिग्री। अब आपका बाह्य कोण 30 डिग्री का हो गया। जब बाह्य कोण 30 डिग्री का, हर बाह्य कोण 30 डिग्री का है तो उसके भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो कुछ नहीं करना है, 360 डिग्री में इसी बाह्य कोण यानी 30 डिग्री से भागना है। यानी जैसे ही आप 360 में 30 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, यानी 3 एकाएम 3, 3 दूना 6, यानी वो क्या है, वो आकृति 12 भुजाओं वाली, यानी वो जो 12 भुजा वाला बहुभुज है। मान ले रहा हूँ नहीं समझ में आया, पुनः आप देखो यहाँ कह रहा है कि एक जो है बहुभुज है जिसका प्रत्येक अंतःकोण जो है 150 अंश का, हर अंतःकोण 150 अंश का है, तो वो कितनी भुजाओं वाला है, यानी वो बहुभुज कितनी भुजा वाला है, यानी प्रत्येक अंतःकोण दिया है। अब आपको भुजा बताना है, बहुत आसान है, मौखिक है। देखो आप ये 150 अंत है तो डायरेक्ट इसी पे आप लिखो वाह क्या हो जाएगा 30, क्योंकि दोनों को जोड़ो तो क्या आना चाहिए, दोनों को जोड़ने पे आपका क्या आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। तो आप दोनों को जोड़ रहे हैं तो दोनों को जोड़ने पे आपका 180 आना चाहिए, बस तुरंत इसी पे लग जाएगा। ये 150 तो ये 30 हो गया। और जब आप देखो जब बाहरी 30 है तो तुरंत 360 में 30 का भागा दे दो तो कितना आ गया 12। मतलब मौखिक है, कहीं कोई लगाने की जरूरत नहीं है, अब आप में रफ्तार आ गई है। जैसे ऐसा अभी अन्य कोई कोण आ जाए, जैसे कहते हैं कि प्रत्येक अंतःकोण 120 अंश का है, जैसे आपसे कहा जाए कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि ऐसे एक बहुभुज है जिसके प्रत्येक अंतःकोण का मान 120 अंश है, तो उसके भुजाओं की संख्या बताओ। ये आपसे कह दे, आपसे पूछ दे कि बाह्य कोण बताओ, पहली बात तो कह दे प्रत्येक बाह्य कोण बताओ, प्रत्येक बाह्य कोण, और दूसरी चीज पूछ दे कि भुजाओं की संख्या बताओ। कुछ नहीं, बहुत आसान है। अभी अंतःकोण 120 है तो 120 में क्या जोड़ दें कि 180 हो जाए 60, तो प्रत्येक बाह्य कोण क्या हो गया 60, और प्रत्येक बाह्य कोण 60 हो गया तो भुजाओं की संख्या क्या हो गई, बस कुछ नहीं 360 में 60 से भाग दे दीजिए, यानी 360 जो है उसमें से प्रत्येक बाह्य कोण से भाग दे दो तो भुजा की संख्या निकल गई। यानी आपकी 3 एकाएम 3, 3 गुना 3 एकाएम 3 नहीं, ये किस पे 180 पे था ना, 180 में देख लीजिए 120 है तो ये 60 डिग्री बाह्य कोण हो जाएगा, 60 में भाग देंगे तो 6 आके ये 0 0 कट गया, 6 आके 36, यहाँ पे आएगा वो षष्ठभुज है, यानी जिसका प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री का होगा तो उसका बाह्य कोण आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। 120 में 60 जोड़ेंगे 180, और जैसे ही 360 में बाह्य कोण 60 से भागा देंगे तो 6 के 36, यन का मान 6। तो इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब आप इसको जब देखिए एक बार जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप मौखिक कर लेंगे मेन को। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ अगला सवाल है, यदि किसी जो है उत्तल शब्द दिया है, मतलब जिसका प्रत्येक कोण 180 से कम होता है, कहता है यदि किसी उत्तल बहुभुज एक अंतःकोण की माप, यानी उसके प्रत्येक अंतःकोण की, जैसे कोई बहुभुज है उसके प्रत्येक अंतःकोण की माप दी गई है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ लिख देना अंतःकोण, इसकी माप है 5 पाई/6। ये पाई में मान दे दिया, उससे कोई दिक्कत, ये अंतःकोण का मान इतना है। तो आपसे कह रहा है वो कितनी भुजाओं वाला आकृति है, यानी वो जो बहुभुज है यानी जो पॉलीगन है उसकी कितनी भुजा है, बस। तो अंतःकोण दिया है तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा बदल लीजिए। तो अब अंतःकोण से ही सवाल ये लग जाएगा, अंतःकोण क्या है 5 गुणे पाई का मान 180, 6 6 18 30, 30 5 150, यानी उसका अंतःकोण जब 150 है तो जाहिर सी बात है बाह्य कोण क्या हो जाएगा, बाह्य कोण ऑलरेडी 30 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 180 से जैसे 150 घटाएंगे तो 30 डिग्री आएगा, और बाह्य कोण 30 डिग्री है तो उसके भुजा की संख्या क्या है, तो कुछ नहीं, सभी बाह्य कोण का योग 360 होता है और उसमें एक बाह्य कोण से भाग दे देंगे तो भुजा निकल जाएगी, यानी
360 में जैसे ही वाह कोण 30 डिग्री से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3 × 3 3 × 6। वास्तव में वो 12 भुजा जो ये क्वेश्चन का है, यहाँ पे जो था 12 भुजा वाला अभी 150, देखिए यहाँ पे 150 अंश दिया था और यहाँ 150 अंश न दे करके 5π/6 दिया था, वही वैल्यू आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रकार है हमारा वो ये है, कह रहा किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप कितनी है। अच्छा, कहता किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप कितनी है, तो प्रत्येक अंतः कोण की माप आपको बतानी है। तो जैसे प्रत्येक अंतः कोण की माप कितनी है, यहाँ कोई समबाहुभुज दिया हुआ है तो कुछ नहीं, प्रत्येक अंतः कोण की माप, तो सभी अंतः कोण की माप क्या होती है जरा देखिए, सभी जो अंतः कोण होते हैं उसकी माप होती है 2n-4 × 90 डिग्री। और जैसे अगर प्रत्येक अंतः कोण की माप बतानी होगी तो प्रत्येक अंतः कोण की माप कैसे निकलेगी, जब हमें सभी की माप पता है 2n-4 × 90 डिग्री, तो प्रत्येक की बात कर रहा है तो जितनी भुजा है उससे भाग दे देंगे, यानी 2n-4 × 90 डिग्री में जैसे ही आप n से भाग दे देंगे तो ये प्रत्येक कोण की माप आ जाए, यानी प्रत्येक अंतः कोण को अगर बताना होगा तो आप ये बता देंगे 2n-4 × 90 डिग्री अपान n। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री हो तो बहुभुज के भुजा। अब देखिए बाह्य कोण 40 है, यहाँ साफ है, बस एक लाइन में बाह्य कोण 40 दे दिया, तो कह रहा है इसकी भुजाओं की संख्या कुछ नहीं, 360 में आप 40 से भागा दे दो, 4×9 = 36 जो है 9 भुजा वाला है। ध्यान देना है आप, बाह्य कोण 40 डिग्री है तो भुजा की संख्या, तो भुजा कैसे मालूम, जो सभी बाह्य कोण, सभी बाह्य कोणों का योग 300। मैं बताया हूँ भाई, सभी बाह्य कोण का मतलब ये बाहर, ये अधिकतम में पहले ही चर्चा हो गई कि सभी बाह्य कोणों का योग 4 समकोण होता है, 360 होता है, और प्रत्येक बाह्य कोण पता है कि वो हर बाह्य कोण 40 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या 4×9 = 36 हो जाएगा, यानी 9, यानी n का मान 9 आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला कहता है एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है, तो भुजाओं की संख्या बताना है। बहुत अच्छा, आराम से समझें। एक समबाहु का प्रत्येक अंतः कोण, यानी जो प्रत्येक अंतः कोण है ना, ये बाह्य कोण का 11 गुना है, यानी कौन, अंतः कोण। कौन भाई, अंतः कोण। जो प्रत्येक अंतः कोण है यह किसका गुना है, बाह्य कोण, यानी बाह्य कोण किस बाह्य कोण का गुना है, 11 गुना है, यानी हर अंतः कोण जो है वो प्रत्येक जो अंतः कोण है वो बाह्य कोण का 11 गुना है। कहने का मतलब आप इसका चाहे तो रेशियो बना ले, किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, यानी आप लिख सकते थे बेटा अंतः कोण संबंधी बाह्य कोण। अगर बाह्य कोण 1 है तो उसका 11 गुना अंतः कोण हो जाएगा। अब जरा देखो, यानी मामला 11 संबंधी 1 का है। अब जरा ध्यान देना, जब मामला 11 1 का है तो बड़े आराम से अगर इसको मान लेंगे यह 11 x अंश है तो यह x अंश होगा, और अंतः और बाह्य का योग आपको पता है कि 11 x डिग्री धन x डिग्री, इनका मान अधिकतम क्या होगा, 180। मैं बता चुका हूँ कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का मान अधिकतम कितना होगा, 180 होगा प्रत्येक। जैसे देखो आप, एक सरल रेखा है, ये y है और ये अंतः है, इनका मान अधिकतम क्या होगा, 180। तो बस यहाँ पे आप देख लेना, 12 हो गया, 12x = 180 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 180/12 कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 12 × 12 हो जाएगा, बच जाएगा 60, 12 × 12 हो जाएगा, बचेगा 6, 12 × 5 60, यानी x का मान कितना आ गया, 15। यानी अगर बाह्य कोण यहाँ पे क्या आ गया, x का मान आ गया 15, यानी x का मान 15 आ गया, तो इसका मतलब बाह्य कोण कितना आ गया आपका, बाह्य कोण आपका कितना आ गया, 15 डिग्री हो गया। और अंतः कोण कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 11 × 15 डिग्री, जो आएगा लिख देंगे। लेकिन हमारा मतलब सिर्फ बाह्य कोण से होगा। अगर हमको बाह्य कोण पता चल गया तो भुजा की संख्या निकल जाएगी। क्या करोगे आप, पता हो गया 360 में 15 से भागा देना है, तो 15 दूना आपका देखिए n का मान यहाँ से 15 दूना 30, आप 15 चौको 60, 15 दूना 30 हो गया तो 60 हो गया, 15 चौको 60, यानी n का मान क्या हो गया, 24 हो गया। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भुजा की संख्या, यानी यह 24 भुजाओं वाला है। तो कुछ नहीं करना है। अब एक बार पुनः इसको नहीं समझ में आया होगा, देख लो आप, एक कह रहा है कि जो उसका अंतः कोण है ना, जो उसका अंतः कोण है ना, वो क्या है, बाह्य का जो है 11 गुना है। तो अंतः अगर बाह्य 1 है तो अंतः 11 हो जाएगा, यानी 1 संबंधी 11 संबंधी 1, अंतः संबंधी बाह्य 11 संबंधी
संबंध 1। तो 11 में 1 आप जोड़ दीजिए, इसको 180 के बराबर कर दीजिए, 12 बराबर 180 हो गया। तो 1 बराबर 180 बटा आपने 12 किया था, तो आपका 12 इकाई 12, 12 यानी 15 आ गया। 1 का मान 15 आ गया, यानी वाह कोण 15 आ गया। जब वाह कोण 15 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, कुछ नहीं, 360 में आपको 15 डिग्री से भाग देना है। 15 दूना 30, 15 चौको 60, 24, यानी वो 24 भुजाओं वाला आकृति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, बस ये लास्ट प्रश्न होगा 12वां, ठीक है। फिर कहता है किसी समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण एवं बाह्य कोण। देखिए ये कह रहा है, इसमें कह रहा है कि किसी समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण का 2 गुना है। यानी जो अंत है ना, जो अंत है ना, अंत और वाह्य, तो जो अंत है ना वो वाह्य का 2 गुना, यानी वाह्य 1 है तो अंत 2 हो गया, यानी यहाँ अनुपात 2 संबंध 1 का हो गया। तो आपसे यही पूछ रहा होगा कि आखिरकार वो कितनी भुजाएं हैं, उस बहुभुज के पास कुछ नहीं, अंत 2 वाह्य 1, तो बस कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ 2 में 1 जोड़ दीजिए और इनका मान 180 के बराबर, यानी 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 का मान 180, 3 बराबर हो गया 180, तो 1 बराबर 3 6 18 60, यानी 1 का मान 60 आ गया, यानी वाह्य कोण कितना हो गया 60। जब वाह्य कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, तो आप बड़े आराम से फिर बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, भुजाओं की संख्या। तो फिर 360 में आप 60 से भागा दे देंगे, 6 6 के 36, 6 यानी वो 6 भुजा वाला है, यानी षष्ठभुज है, यानी वो बहुभुज क्या है, 6 भुजाओं वाला है। तो इस तरीके से आपने देखा। पुनः आप देख सकते हैं, या आप इसको बेसिक तरीका से लगाते तो वाह्य कोण को x मानते तो यह 2x डिग्री हो जाता। फिर वही बात है, 3 दोनों को जोड़ते 3x डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो x डिग्री का मान 60 आ जाता। तो वो जो आपका अंतःकोण है उसका मान हम निकालते तो वो 2x डिग्री होता, यानी 2 गुणे 60 यानी वो 120 डिग्री होता। तो इस तरीके से हमें हमेशा वाह्य कोण से, देखिए एक चीज़ आपने इस पूरे टॉपिक में देखा कि यदि आपको प्रत्येक वाह्य कोण पता हो तो बड़े आराम से भुजा की संख्या आप निकाल रहे थे। यानी प्रत्येक वाह्य कोण यदि मालूम हो, यानी वो पॉलीगन हो, उसका प्रत्येक वाह्य कोण मान लीजिए कि वो 60 डिग्री का है, तो कितनी भुजा होगी, तो बस 360 में 60 से भाग देना है, आपको कुछ नहीं करना। बस आपको हर हाल में इन सभी सवालों में देख रहे थे, एक चीज बार बार हम लोग निकाले थे, वो वाह्य कोण। और वाह्य कोण का मतलब आप प्रत्येक वाह्य कोण और सभी वाह्य कोण का मतलब समझो। सब देखो, सभी वाह्य कोणों का जो कोई भी आकृति होगी, कितनी भी भुजाओं वाला बहुभुज क्यों न हो, अगर उसकी भुजाओं को एकांतर क्रम में आप बढ़ाते चले जाएंगे तो जो वाह्य कोण बनेगा वो अधिकतम 360 डिग्री का ही होगा। अब प्रत्येक वाह्य कोण की बात करेगा तो हर वाह्य कोण की, जैसे यहाँ प्रत्येक वाह्य कोण मान लीजिए 60-60, जैसे समबाहु त्रिभुज ले लो 1 2, तो यहाँ भी 60, यह भी 60, यह भी 60, ये 60-60 के ही होते हैं। अगर हर अंतःकोण 60 अंश का है तो कितनी भुजा वाला है, तो आपको कुछ नहीं करना, 360 में 60 का भाग दे दो, तो आप देख रहे हैं 60 का भागा देंगे, सॉरी नहीं, प्रत्येक नहीं, यहाँ पे नहीं, यन का मानती नहीं। ये कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वाह्य कोण की प्रत्येक वाह्य कोण पता है तो 360 में भागा देके आप तुरंत अंतःकोण का मान निकाल लेंगे। तो ये वीडियो मैं पहले ही बोल रखा था कि काफ़ी बड़ा होने वाला है। मैंने पूरी कोशिश की आपके लिए कि जो है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।